सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर शिवदत्त प्रसाद, मैं हापुड़ से हूँ। हमारी सेवकाई हापुड़ और हापुड़ के आसपास के गांवों में है। मैं आज आपके सामने एक विषय जो क्रिसमस के इस महीने में, ये पवित्र महीना हम सब मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह कौन है? हम आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। क्रिसमस और यीशु मसीह दोनों का संबंध क्या है? अगर हम यीशु मसीह को अलग करते हैं तो क्रिसमस का कोई महत्व नहीं बनता। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि क्रिसमस और यीशु मसीह कौन है। आइए हम देखें यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह के कई उपनाम बाइबल में हमें मिलते हैं। यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला। सामान्यतः हम उसके नाम के साथ क्रिस्ट शब्द जोड़ देते हैं। क्रिस्तुस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ इब्रानी भाषा में इसके अर्थ के समान ही मसीह है। क्रिस्ट और मसीह दोनों का अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ, या एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने सेवा के लिए अभिषिक्त किया। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, जितने भी विश्वासी हैं वो जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। यीशु के संसार में आने के सैकड़ों वर्ष पहले ही यहूदी लोग अभिषिक्त जन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी वो पहले से एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मसीह आएगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने इसकी प्रतिज्ञा किए मसीह के बारे में भी लिखा कि वह लोगों के पाप और दुखों को उठा लेगा। यशायाह 53 उसका 1 से 12 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, लोगों के पापों और दुखों को उठाने के बारे में लिखा है। यशायाह ने यहां तक कहा कि मसीह सामर्थी परमेश्वर, अनंत पिता और शांति का राजकुमार होगा। इसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी ने मसीह के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व की। यशायाह 9:6 में लिखा है, यह मसीह सामर्थी परमेश्वर, अनंत पिता और शांति का राजकुमार होगा। यद्यपि यहूदी मत के लोग एक ऐसे राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनके देश को राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से विजय बनाए, क्योंकि राजनीतिक स्थितियां वहां पर बहुत बिगड़ चुकी थीं, सामाजिक स्थितियां बिगड़ चुकी थीं। उन्होंने इस तथ्य पर विश्वास नहीं किया कि मसीह स्वयं परमेश्वर होगा, जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आएगा, या उसका मसीह क्रूस पर प्राण देगा। वो जिस अभिषिक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे वो इस बात को नहीं मानता देते थे
कि मसीह स्वयं परमेश्वर होगा, जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आएगा, या उनका मसीह क्रूस पर प्राण देगा। अन्य शब्दों में, जैसे परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र यीशु के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसके बारे में हम देखें मरकुस 2:10। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा। बस यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है, 1:14, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और यूहन्ना के हम पहले अध्याय की पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और 14 में हम लिखते हैं, वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। 18 आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। 34 आयत को भी हम पढ़ें। और मैंने देखा, और यूहन्ना यहां पर उस बात को बताते हैं कि मैंने देखा कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यानी वो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि मैंने देखा कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 5 अध्याय का 25 से 27 आयत तक पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, वह समय आता है और अब भी है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, परमेश्वर का शब्द सुनेंगे, और जो यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे वो जिएंगे, और उस पर विश्वास करेंगे, वो जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसके पुत्र को भी अधिकार है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार है। हमने मरकुस में देखा, वहां 2:10 में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और यहां पर लिखा है कि उसको अधिकार अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार है। तो पृथ्वी पर एक ही न्यायी है, वो यीशु मसीह, उसे न्याय करने का अधिकार है। प्रियो, ये विषय बहुत हम मसीह भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण है कि हम उस मसीह के बारे में जानें जिसको हम आज अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, या हमने ग्रहण किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि उसका जन्म किस रीति से हुआ। परमेश्वर ने सैकड़ों वर्ष में एक योजना को तैयार किया। आदम और हवा के पाप के कारण जो मनुष्य में पाप आया, परमेश्वर तो नहीं चाहता था कि मनुष्य नाश हो। परमेश्वर ने उसके लिए
कई तरह की योजनाओं को बनाया। यीशु मसीह खुद कहते हैं जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे। संसार में परमेश्वर ने समय समय पर लोगों को भेजा, लेकिन उन्होंने क्या किया? यहाँ उन्होंने आकर कोई राजा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जो परमेश्वर ने जिसके लिए उन्हें भेजा या जिसके लिए उनको अभिषेक दिया। लेकिन यीशु मसीह अंत में परमेश्वर ने अपनी उस बड़ी महान योजना को जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच थी, क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने से कुछ ही कम बनाया, उस महान योजना को, उस महान प्रेम को जो टूट गया था पाप के कारण, पुनः स्थापित करने के लिए अंत में यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह का जन्म भी एक अद्भुत रीति से हुआ। यदि हम देखें तो परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर जब मनुष्य रूप लेगा तो वो भी पवित्रता के साथ ही होगा। हम इसके लिए लूका रचित सुसमाचार और 1 अध्याय को पढ़ेंगे और वहां पर एक ऐसा संदेश स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर एक ऐसी स्त्री को चुनता है जो पवित्र है। और हम देखते हैं लूका 1 उसका 26 आयत से हम पढ़ेंगे कि उसका जन्म किस रीति से हुआ। हाँ, छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास परमेश्वर ने भेजा, जिसकी मंगनी भी हो चुकी थी। यूसुफ नामक घर, जिससे मंगनी हुई उसका नाम था यूसुफ से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहा, आनंद और जय हो तेरी, आनंद और जय हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है, परमेश्वर प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, वो इस बात को सुनकर बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, ये किस बात का अभिवादन है, किस प्रकार का अभिवादन। हाँ, स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उसको कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। देख तू गर्भवती होगी, देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। यही बात हम दानियल की किताब में देखते हैं। दानियल नबी ने भी उसके बारे में लिखा। दानियल 7 अध्याय उसका 13 और 14 में क्या लिखा है? दानियल वहां एक स्वप्न देखते हैं। मैंने रात में स्वप्न देखा, वहां पर वो दानियल कहते हैं कि मैंने रात में एक स्वप्न देखा। ये यीशु के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात चल रही है। हाँ, और देखो मनुष्य के संतान सा, एक मनुष्य की संतान सा कोई आकाश से बादलों समेत आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया। और वहां पर लिखा है, देखो एक मनुष्य का
मनुष्य की संतान सा कोई आकाश से बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। वो उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और हम यहाँ लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं 32 लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 32 आयत में लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। यही बात दानियल नबी यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व एक स्वप्न में देखते हैं। और यहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना और वो उसका राज्य सदा का रहेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। और आगे हम पढ़ते हैं 34 आयत में। हाँ, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा? मैंने तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ। स्वर्गदूत ने मेरे प्रियो उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कितनी अद्भुत बात है। यहां मरियम कहती है कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, है कैसे होगा? लेकिन वहां जिब्राइल स्वर्गदूत कहते हैं कि यह होगा क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर की छाया तुझ पर, सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, उतरेगा। वो परम प्रधान परमेश्वर की योजना है। प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सैकड़ों वर्ष पूर्व जिस योजना को परमेश्वर ने बनाया कि मनुष्य का उद्धार हो, मनुष्य का पाप में जीवन जो नाश की ओर जा रहा है उससे उसको मुक्ति मिले, आजादी मिले, उसके लिए परमेश्वर ने एक महान योजना को तैयार किया। और उस महान योजना के बारे में यीशु मसीह के जन्म से पहले सैकड़ों वर्ष पूर्व नबियों ने उसकी भविष्यवाणी की। और अब हम देखते हैं कि जिब्राइल उसके लिए एक चुनाव किया गया कि परमेश्वर के पुत्र को किस तरह से संसार में आना है। उसके लिए उस परमेश्वर ने एक पवित्र स्त्री को चुना जिसका नाम मरियम था और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और यीशु का जन्म हुआ। प्रियो, हम देखते हैं कि क्रिसमस एक आनंद का त्योहार है जो कि पूरी विश्व में मनाया जाता है। ये नहीं कि केवल मसीही लोग क्रिसमस मनाते हैं, वरन अन्य लोग भी इस क्रिसमस को, इस त्योहार को, इस आनंद को मनाते हैं। क्योंकि हर एक जन
उत्साहित होता है क्रिसमस के लिए। उस दिन पूरे विश्व में छुट्टी होती है। ये नहीं कि कोई केवल मसीह लोग ही उसको सेलिब्रेट करते हैं या मसीह लोग ही का ही उत्सव है। ये पूरी दुनिया में एक ऐसा उत्सव है जहां पर लोग झूम उठते हैं। पूरी साल भर क्रिसमस का इंतजार करते हैं, पूरे साल भर इस महीने का इंतजार करते हैं। मसीह लोगों के लिए बहुत खास है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी खास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो कितनी महान योजना परमेश्वर ने किसी एक समुदाय के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बनाई, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि हम सभी हैं। हो सकता है हम आइडियोलॉजी के अनुसार अलग अलग मत में हो, लेकिन हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, मनुष्य। और मनुष्य के लिए, उसके उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह ही वो रास्ता है, वो मार्ग है जिसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। और 3:16 में ऐसा लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, ये केवल मसीहों के लिए नहीं है, ये पूरे जगत के लिए है, जगत के सारे मनुष्य के लिए है कि अगर कोई विश्वास करे, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे, तो वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और आगे क्या लिखा है 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह दंड की आज्ञा नहीं हो, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रियो, एकमात्र यीशु मसीह ही वो राजा हैं जो सारी पृथ्वी का राजा है। उसको न्याय करने का अधिकार है, उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस संसार में कोई भी ऐसी सरकार नहीं कि मनुष्य के पाप को क्षमा करे। केवल वो शारीरिक पाप क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक और जो शारीरिक पाप हैं उनको केवल एक ही क्षमा कर सकता है, वो है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, ये पवित्र महीना है 25 दिसंबर, हम सब लोग बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाते हैं और हम इस बात के लिए अपने आप में मजबूत होते हैं, उत्साहित होते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा मसीह यीशु उद्धारकर्ता का जन्म 2021 साल पहले 25 दिसंबर को हुआ। इसके लिए भी अलग अलग मत हैं, लेकिन जो एक मत पूरे संसार में इस समय है वो ये है कि हम 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर को जो क्रिसमस मनाते हैं वो यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाते हैं, हमारे उद्धारकर्ता के जन्म के रूप में मनाते हैं, हमारे न्यायकर्ता के जन्म के रूप में मनाते हैं। हालेलुया, उस मसीह के जन्म के संबंध में मनाते हैं जो हमारे लिए इस संसार में आया। वो परमेश्वर होकर भी मनुष्य के समान बन गया। उसने परमेश्वर होने को भी कुछ नहीं समझा,
इसके लिए हमें बताती बाइबल। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा ये उत्सव, ये आनंद जो क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं, ये हमारे हृदय में वास करे। इसके द्वारा हम एक संदेश देते हैं, इसके द्वारा हम अपने पास पड़ोस को संदेश देते हैं, अपने देश में एक संदेश, अपने समुदाय में एक संदेश देते हैं कि मसीह यीशु इस 25 दिसंबर को 2021 साल पहले पैदा हुआ। वो मनुष्य के पापों को उठाने आया, वो हमारे लिए संसार में आया, एक खुशखबरी लाया कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। मेरे प्रियो, जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो ये क्रिसमस केवल हमारे अपने तक सीमित ना रहे, वरन हम इस क्रिसमस को, उस महान योजना को जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई, हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। हम उनके लिए के साथ भी मिलकर उसको शेयर करें जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते। और बाइबल कहती है कि मेरा कार्य ये है कि पृथ्वी पर कोई भी नाश ना हो, परंतु सब अनंत जीवन पाएं। यदि मेरा पड़ोसी, यदि मेरा कोई रिश्तेदार, यदि कोई मेरा मित्र बिना यीशु को जाने संसार से चला जाए, तो मेरे प्रिय, उसका उत्तरदायित्व हम पर है, उसकी जिम्मेदारी हम पर है। हम इस उत्सव को एक ऐसा उत्सव बनाएं कि सच में इस संसार में परमेश्वर की उस महान योजना पूरी हो, यीशु मसीह के आने का और दुख उठाने का उद्देश्य पूरा हो। क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जो नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है, क्रिसमस क्या है। हम उनको क्रिसमस के बारे में सही सही बातें बताएं, उन तक जाएं, उनसे बात करें, उनके साथ अपने इस आनंद को, इस त्यौहार को, इस उत्सव को साझा करें। यही क्रिसमस का उद्देश्य है। यह नहीं कि हम मसीह भाई बहन केवल एक साल में क्रिसमस के त्यौहार पर या उत्सव में शामिल होने के लिए केवल खुद अपने आप को ही देखें, परंतु ये उत्सव वो उत्सव है जिसके लिए परमेश्वर ने सैकड़ों वर्ष पूर्व यीशु के जन्म से योजना बनाई। वो एक प्रेम का संदेश इस पूरी दुनिया में यीशु मसीह के द्वारा आया, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मोहब्बत चाहता है, नफरत नहीं। क्रिसमस का त्यौहार एक मोहब्बत का, प्रेम का, आनंद का संदेश है। ये हर एक दिलों की उन कड़वाहट को दूर करने का संदेश है, हर एक जीवन को बचाने का संदेश है जो इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आया है। मेरे प्रियो, हम इस क्रिसमस को केवल अपने तक नहीं, हमारे बहुत से बहन भाई, बहुत से रिश्तेदार, बहुत से विश्वासी, बहुत से पड़ोसी आज भी यीशु को नहीं जानते, लेकिन वो क्रिसमस को जानते हैं। कि वो जानते हैं क्रिसमस 25 दिसंबर को क्रिसमस होगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसके उद्देश्य को बताना हमारी जिम्मेदारी है कि क्रिसमस क्या है, क्रिसमस क्यों मनाते हैं। पूरी इस आनंद के विषय को हम उनके साथ शेयर करें, ताकि पृथ्वी पर परमेश्वर का वो राज्य स्थापित हो जिसके लिए महान योजना को परमेश्वर ने यीशु के जन्म से पहले और यीशु के जन्म के बाद तैयार किया है, जो आज भी उस योजना में सैकड़ों लोगों को जोड़ रहा है। सैकड़ों लोगों को आज भी चाहता है प्रभु कि सब बचाए जाएं, कोई भी नाश ना हो। मेरे प्रियो, आज का विषय यही है कि क्रिसमस और यीशु मसीह दोनों का एक विशेष संबंध है। यीशु मसीह इस संसार में आया कि हम सब उसके द्वारा बचाए जाएं, पापों से छुटकारा पाएं, श्रापों से छुटकारा पाएं। और क्रिसमस ये है कि हम उस आनंद को एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे को अपने साथ लेकर उस आनंद उत्सव को जो क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं उसके बारे में हम बताएं। हम एक दूसरे के परिवार में जाएं, एक दूसरे को बुलाएं, अपने परिवार में आमंत्रित करें, कलीसिया में आमंत्रित करें, हम उनके घरों में जाएं जो नहीं जानते। ये अवसर है हमारे पास कि क्रिसमस पर हम एक दूसरे को उनको बताएं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह
के लिए परमेश्वर ने कौन सी बड़ी योजना बनाकर इस संसार में यीशु को भेजा। तो प्रियो, मैं यही बात को अपने विषय में बात रखता हूँ कि मैं इस क्रिसमस में ज़्यादातर लोगों को जो नहीं जानते उन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने सारे कलीसिया के बहन भाइयों से भी यही बात करता हूँ कि ये केवल हमारा नहीं, ये पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का, पूरे जगत के लोगों का एक आनंद उत्सव है। इसमें हम उनको शामिल करें, हम उनके घर जाएं, उनसे बात करें, उनके साथ प्रार्थना करें, उनको प्रभु में और भी मजबूत करें, उनको वचन सुनाएं और उनको बताएं कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था। क्योंकि आज चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ दुख और बीमारियों से लोग घिरे हुए हैं, कलेश से घिरे हुए हैं। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह द्वारा आने वाला है, हम उसकी तैयारी करें। और तैयारी हमारी यही है कि हम एक दूसरे के साथ उस आनंद उत्सव में शामिल करें। मैं विश्वास करता हूँ कि हम अपने भाइयों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बचाने में यीशु के नाम से कामयाब होंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आप सभी के जीवन में, परिवार में, आपके कलीसिया में परमेश्वर इस क्रिसमस पर बहुत ढेर सारी आशीष दें। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।